नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में चौथे श्लोक से आरंभ करते हैं। तुलसी लिखते हैं, सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवि ईश्वर कपि ईश्वर। ईश्वर की वाणी श्रद्धा अनुसार जो रूप धारण करती है इस विश्व में, उसको सीता कहा। और वो ईश्वर जिसकी वाणी यह रूप धारण करती है उसको राम कहा, सीताराम। और जो रूप धारण करती है इस विश्व में, इस विश्व रूप को धारण करती है, उसको ही पुण्य अरण्य कहा। वो वन है पर वो पुण्य वन है, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी के द्वारा ही रूप में धारण किया गया है। और उस पुण्य अरण्य, उस पुण्य वन में हम सभी विहार करते हैं, उस सीता रूप के गुणों का गायन करते हुए। और फिर कहते हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर। उस वाणी के जो कवि हैं, उस वाणी की जिसने रचना की है, जो वो ईश्वर है, वो राम है और वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि उसी ने वाणी की रचना की है, उसी से वाणी की रचना है। और उस वाणी के रूप, ईश्वर के विश्व रूप में जो विहार करते हैं, जो मनुष्य, जो जीव, जो वानर विहार करते हैं, उनको भी ईश्वर कहा, सगुण ईश्वर कहा, क्योंकि वो उस ईश्वर की वाणी के रूप ही हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवि ईश्वर कपि ईश्वर। कवि भी ईश्वर है, क्योंकि वाणी का जन्म उसी से है। और उस वाणी से जो रूप जन्म लेता है, जो उस वाणी पर नाचता है, नाटक करता है, लीला करता है, वो रूप भी ईश्वर का ही है। तुलसी 5वां श्लोक लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करी सीता न तो अहम राम वल्लभा। ईश्वर की वाणी जो विश्व रूप धारण करती है अपनी तामसिक, राजसिक या सात्विक श्रद्धा के अनुसार, वो रूप अपने तमस रूप में, अपने रजस रूप में, अपने सत्व रूप में, अपने अंगों को जन्म देता है। उस रूप से, उस प्रकृति से, प्रकृति के बहुत सारे अंग उत्पन्न होते हैं, इसलिए कहा उद्भव। उन अंगों का वो वाणी रूप, वो विश्व
जो वाणी के द्वारा जन्म हुआ वो पालन करता है, इसलिए थिति कहा। और फिर वो विश्व रूप अपने अंगों का संहार भी करता है। और ये जो विश्व रूप है ये सीता है, ये सगुण रूप है ईश्वर की वाणी का। ईश्वर की वाणी इस सगुण रूप को धारण करती है और ये सगुण रूप आगे अपने अंगों को जन्म देता है, और जब जन्म देता है तो ब्रह्मा कहलाता है, जब पालन करता है तब चित्त विष्णु कहलाता है, और जब संहार करता है तब अहंकार शिव कहलाता है। और ये तीनों प्रकृति के सीता के ही रूप हैं। और ये जानने से सब प्रकार के क्लेशों का अंत हो जाता है, क्योंकि ये सब ईश्वर की वाणी के ही रूप हैं। और ये सब रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो मनुष्य शरीर में बुद्धि, अहंकार, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप में जाने जाते हैं, यह सब प्रकार से मंगल करने वाले हैं, सर्वश्रेयस्करी। जन्म और पालन में तो मंगल है ही, संहार में भी मंगल है, क्योंकि तभी नव जन्म होता है। और फिर कहते हैं कि ये सब सीता के ही रूप हैं, और ये जो सीता है ये राम निर्गुण ईश्वर, जिसको राम कहा, उस निर्गुण ईश्वर रूपी राम का सगुण प्रकृति रूप सीता हैं, जिनको नतमस्तक होके तुलसी प्रणाम करते हैं। आगे के 2 श्लोक अगले अंक।